नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आपने ये झलक देखी कि किस तरह से बारिश और बाढ़ ने परिस्थितियां पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में विकट कर दी हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर शहर इस वक्त बारिश की चपेट में है। रायसेन में एक डायवर्जन पुल उफंती नदी में समा गया तो आसपास के तमाम इलाकों में भी पानी भर गया। भोपाल की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे भी इसकी वजह से ठप हो गया। रायसेन शहर के सिलवानी इलाके में पुरानी जर्जर पुलिया के करीब ये पानी का जो तेज बहाव आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक पूरा का पूरा डायवर्जन पुल है जो टुकड़े टुकड़े होकर जल समाधि ले चुका है। असल में इस पुरानी पुलिया की जगह नया पुल बन रहा है। नया पुल बनने तक गाड़ियों के लिए ठीक इसी जगह पर एक डायवर्जन पुल बनाया गया था, जिसे बेगम नदी का उफनता पानी लील गया। इसके बाद सिलवानी के तमाम निचले इलाकों में पानी भर गया। हालात आपके सामने हैं। सिलवानी भोपाल मार्ग बंद हो गया और निचले इलाकों के घर जलमग्न हो गए। इनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी पानी भरे घरों में कैद हो गए। लोग कुछ इस तरह बारिश का पानी घरों से निकालने को मजबूर हो गए। 1-1.5 घंटे से यहाँ फंसे हम लोग और लापरवाही देखनी चाहिए पुल वालों की, जो कच्चा डायवर्सन बना के छोड़ दिया बरसात में। तो बहुत से लोग प्रभावित हैं इससे। पूरे मकानों में पानी भर चुका है, करीब कमर पानी भरा हुआ है। हम लोगों के पूरे नुकसान हो चुका है। हमारे मकानों के बर्तन वगैरह सब नदी में जा चुके हैं। अनाज मनाज भीग चुका है। बारिश और बाढ़ से डायवर्जन पुल टूटने से फिलहाल रायसेन भोपाल स्टेट हाईवे नंबर 44 बंद है। रायसेन से राजेश रजक, आज तक। मॉनसून आने के बाद से उत्तर भारत सहमा हुआ है। बिहार, असम जैसे राज्यों में भीषण तबाही है। लाखों लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अभी उन राज्यों से राहत वाली कोई खबर नहीं आ रही है। खुद इस बात का जिक्र मौसम विभाग भी कर रहा है, लेकिन इस बीच पहाड़ों की तस्वीर भी बेहद चिंता पैदा करती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हालात गंभीर हो चले हैं। मॉनसून जिस तरह संकट बनकर डटा है, वो अभी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। बिहार, असम, बंगाल समेत कई राज्यों की तस्वीरें डराने वाली। कई हाहाकारी लहरों को देखकर तो ये कैसे पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने लगे हैं। बारिश के बाद से हालात बिगड़ चले हैं। उन्हीं पहाड़ों से मलबा नीचे की ओर तबाही मचाता हुआ आ रहा है। ऐसे हालात तब पैदा हुए जब मूसलाधार बारिश हुई। मोरी गांव इलाके में कई रास्ते ध्वस्त हो गए, पुल तबाह हो गए। उफनती लहरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालात ये हो गए कि एसडीआरएफ को अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। मदद के लिए आई टीम ने 75 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। इसी पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में भी डरावनी तस्वीर दिखी। पहाड़ों से तबाही मचाने वाली लहरें आबादी वाले इलाके में दौड़ी तो हाहाकार मच गया। खतरे का अंदाजा गोरी नदी के इस उफान से लगाया जा सकता है। इन बेकाबू लहरों ने 20 से ज्यादा मकानों को तबाह कर दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। त्रासदी के बाद रेस्क्यू टीम रस्सी के सहारे लोगों को जिले की काली नदी में एक महिला की जान बाल बाल बची। वो लहरों में फंसी थी, लेकिन एक साधु की सूझबूझ से उसे बचा लिया गया। सिर्फ पिथौरागढ़ ही नहीं, उत्तराखंड के गुप्त काशी में भी उफनती नदी का रौद्र रूप दिखा। भारी बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग पर एक बाइक सवार की जान जोखिम में आ गई, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचा ली। काफी मशक्कत के बाद बाइक अब चमोली का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ बेदम होने लगे हैं। पीपलकोटी इलाके में बद्रीनाथ हाईवे पर जब पहाड़ों का मलबा गिरा तो हड़कंप मच गया। हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई, गाड़ियां फंस गईं। ईश्वर में इस कार की हालत देखिए। मौसम का मिजाज बिगड़ा, मूसलाधार बारिश हुई, फिर तो कपकोट इलाके का ये पुल भी नहीं टिक पाया, सड़क बह गई। उसी हादसे सवार थे, लेकिन किसी तरह कूदकर सभी ने जान बचाई। दरअसल इस इलाके में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और अभी 3 दिनों का रेड अलर्ट भी। पर बेबसी की एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी दिखी। वहां एक बुजुर्ग मांझी नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच फंस गया। जिस वक्त ये फ्लैश फ्लड आया, उस वक्त बुजुर्ग नदी में ही मौजूद था। उसे खतरे का एहसास भी नहीं था, लेकिन एक झटके में वो मुसीबत में घिर गया। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तो सरकारी दफ्तरों और रिहायशी इलाकों में मूसलाधार बारिश का पानी घुस गया। एसपी ऑफिस में भरे पानी को पुलिस वाले निकालते नजर आए। खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्यालय भी जलमग्न हो गया।
मछलियां तैरती दिखीं। शहर के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा ही हाल दिखा। ऊना से संदीप कंडवाल, कांगड़ा से अशोक रैना, पिथौरागढ़ से राकेश पंत और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ प्रवीण सेमवाल, गुप्तकाशी आज तक। पहाड़ों के बाद अब जिक्र बिहार का, क्योंकि बिहार में भी बाढ़ का कहर जारी है। लोग बेहाल हैं। देखिए रिपोर्ट। कि इतना घर कट गया, गरीब लोग उजड़ गया और किसी कोई सहारा करने वाला नहीं है, कोई पार्टी के लोग। घर टूट गया, नदी काट ले, घर में कोई साधन नहीं करे, न खाऊ पर आपत होगा नहीं, न बैठे का जगह, न बसे का। सैलाब के सितम के मारे ये बेबसी की आवाज है। बाढ़ में नीतीश कुमार के विकास के बह जाने का सच है। घर डूब गए, दरवाजे बह गए, नदी में जिंदगी की पूंजी बह गई। अब तो खुले आसमान के नीचे रातें कटती हैं। इन्हीं लोगों के दर्द को जानने निकल पड़ी आज तक की टीम। जहां सत्ता की हनक होती है, यानी बिहार की राजधानी पटना से 75 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर, आज तक संवाददाता सुजीत झा पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में इंसानी बस्तियों की जगह इन दिनों बाढ़ का बसेरा है। इस इलाके में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपाया है, या यूं कहें कि बाढ़ ने मुजफ्फरपुर को अपनी आगोश में लेकर लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया है। रघुआई गांव में बूढ़ी गंडक की वजह से 200 घर सैलाब में समा गए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के सैकड़ों गांव में इन दिनों बाढ़ का हुक्म चलता है। सरकार कहीं दिखती नहीं, सरकारी बाबुओं का कोई अता पता नहीं, ना ही एसडीआरएफ की टीम दिखती है और ना ही एनडीआरएफ की टीम। कटाव से बचाव होने चाहिए थी, बचाव करने की जरूरत थी यहाँ पर सरकार के द्वारा, वो भी नहीं किया गया। हम बात करते हैं राधे साहब, ये बताइए क्या पर यहाँ पे कोई भी जल विभाग, यहाँ का एमएलए, एमपी, मुखिया जी कोई भी इस बात पे चर्चा कभी करते ही नहीं है। ये त्रासदी सिर्फ मुजफ्फरपुर तक नहीं सिमटी है। सहरसा के झिटके गांव में भी बर्बादी का आलम है। कोसी नदी ने गांव को नरक बना दिया है। घर में 1 महीने से जल जमाव है। हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह जब इस गांव में पहुंचे तो हुक्मरानों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जो बाढ़ का पानी इनके घर में घुस चुका है और किस तरीके से इन लोगों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरफ भी जाइए आपको सिर्फ बर्बादी का ही आलम दिखेगा। देखिए सर, 1 महीना से हमरा घर में पानी ढुकल छै, बाल बच्चा खाय नहीं मिले छै, कोनो अनाज ने पैसा कोनो चीज नहीं भेटे छै, घर घाटी केहन खसल छै, हमरा के की सरकार मदद करे छै। गोपालगंज के सारण तटबंध टूटने से सारण जिले के तरैया प्रखंड के 12 गांव जलमग्न हो गए। लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, लेकिन पटना तक इनकी आवाज नहीं पहुंचती। सो सत्ता का सुख भोगने वाले लोग मस्त हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, सहरसा से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, मुजफ्फरपुर आज तक। असम का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित धीमाजी जिले का जायजा सीएम सोनोवाल ने लिया। इस बीच केंद्र सरकार ने भी 346 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। बाढ़ का प्रकोप इंसानों के साथ जानवरों पर भी टूटा और बड़ी संख्या में जानवर भी मारे गए हैं। असम में बाढ़ बेरहम हो गई है। घर बार, खेत खलियान, रास्ते, सबका ठिकाना बदल गया। बाढ़ और मूसलाधार बारिश से जिंदगी ठहर गई है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। चारों तरफ सैलाब का साम्राज्य है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सरकार की कोशिशें बेमानी साबित हो रही हैं। ऐसे ही हालात में असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने धीमाजी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया, जहां राहत और बचाव का काम जारी है। असम में विकराल बाढ़ से मची तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार ने 346 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ऐसे वक्त में मोदी सरकार से मदद मिलना राज्य सरकार के लिए काफी राहत की बात है।
बाढ़ से असम के 33 जिले में से 22 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ से 104 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 20 लाख लोगों की जिंदगी बाढ़ की वजह से ठहर सी गई है। बाढ़ इंसानों के लिए ही नहीं, बेजुबानों के लिए भी कहर बनकर टूटी है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई तो माजुली द्वीप पर 100 के करीब हाथी फंस गए। भूखे प्यासे इन हाथियों का हाल बुरा हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा ये द्वीप हाथियों का ठिकाना है। इन्हीं हाथियों के बुरे हाल को देखकर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। लोग नाव से पहुंचकर हाथियों को खाना खिलाया तो इनकी भूख मिट सकी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 142 जंगली जानवरों की जान चली गई है। वहीं बाढ़ में डूबने से 11 गैंडे की मौत हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी में उफान से लगता नहीं कि फिलहाल असम को राहत मिलने वाली है। सरकार को बड़े पैमाने पर राहत मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि लोगों का दर्द कम हो सके, बेजुबानों की जिंदगी बच सके। पोबीतोरा से हेमंता कुमार और धीमाजी से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। खबरों का डबल डोज 11 बजे, 1 और 11 देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।